नमस्कार, आप देख रहे हैं फेस टू फेस। हमारे साथ हैं सावर जी, समाज सेवी। नमस्कार। क्या पिंकी चौधरी पर लटक रही है तलवार? इस तरह की वीडियो आ रही है, क्या कहेंगे आप? देखिए, पिंकी चौधरी को हम लोगों ने तो सीरियस लेने बंद कर दिया क्योंकि एक मानसिक स्थिति उसकी खराब है। मानसिक स्थिति इतनी खराब है कि वो पागल होने की स्टेज पे आ गया है। वो जब भी बात करता है हमेशा देश के हित में बात ना करके देश विरोधी बातें करता है। उस बच्चे ने कोई बात ऐसी कही भी है, देखो हमारे बुलाने से पूरे देश के कोने कोने से लोग वहां आए थे और हिंदू रक्षा दल जिम्मेदारी लेता है। जो भी लोग वहां थे वो हमारे थे, बात खत्म हो गई है। उसने अगर कोई गलत बात कही है तो हम उसके लिए माफी मांगते हैं, लेकिन हमारे युवा, उनका मनोबल नहीं टूटना चाहिए। हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ता थे सभी वहां, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं। पिंकी चौधरी पहले भी विवादों से घिरा, लेकिन मेहरबान है उसके ऊपर बीजेपी, जिसकी वजह से इतना भोगता है और हमेशा अशुभ तरीके से भोगता है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। अब कार्रवाई के नाम पे पुलिस उसको ढूंढ रही है, लेकिन वो बाहर से बाहर बेल ले लेगा और फिर उल्टी सीधी बकवास करेगा। वरना आप ये समझिए, जंतर मंतर जैसी जगह पर उसने इतनी अभद्र टिप्पणी की है जिसके लिए उसको तो वहीं अरेस्ट करना चाहिए था, उसको वहां से भागने नहीं देना चाहिए था। ये एक ऐसा गुंडा है कि जिसने देश के माहौल को बिगाड़ के रखा हुआ है, खासतौर पर गाजियाबाद के माहौल को, और अगर इसकी नकेल नहीं डाली गई तो ये माहौल बिगाड़ता रहेगा और हमारे जो देश के बच्चे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उन सबका भविष्य आदमी खराब कर देगा, क्योंकि खुद बहुत बड़ा मेंटल और पागल आदमी है। इसके लिए इससे तो बात करना ही बेकार है। अलीगढ़ में घटना है सर, हमने सुना है कि अलीगढ़ में किसी लड़की की इज्जत लूट ली गई, इस तरह की वीडियो आ रही है। देखिए, ये एक अलीगढ़ ही नहीं, ये तो सोशल मीडिया से आपको पता लग गया है। वरना हमारे देश में न जाने कितनी बच्चियों की इज्जत डेली बर्बाद हो रही है और बीजेपी ने खुली उनको छूट दी हुई है, क्योंकि वो बीजेपी के ही गुंडे हैं। इससे बड़ी बात और क्या होगी? इसके लिए पहले आप ये वीडियो देखिए। सब्जी लेने गई थी, जब घर पर नहीं आई तो इसके पापा के पास कॉल करी तो इसके पापा को ढूंढने भेजा। जब नहीं मिली, जब पता चला कि थाने में, तो इसके पापा थाने में गए कि थाने में आपकी लड़की, तो हमें इंसाफ चाहिए, नहीं तो हमें फांसी दो, नहीं तो उन्हें फांसी दिलवाओ। इतनी बुरी कंडीशन हो रही लौंडिया की, बहुत बुरी। दरअसल दोस्तों, ये यूपी के अलीगढ़ की वारदात है, जहां पर यूपी के अलीगढ़ में सब्जी खरीदने निकली मुस्लिम किशोरी को किडनैप करके उसे शराब पिलाकर किशन गोपाल वाल्मीकि और संजू वाल्मीकि ने गैंग रेप किया। आपने वीडियो देखा, ये लड़की अपने घर से सब्जी लेने के लिए गई थी और तभी कुछ कुत्तों ने, जो अपने भगवाधारी पट्टे गले में डाल करके निकलते हैं, जिनको बीजेपी ने गुंडागर्दी का लाइसेंस दिया हुआ है, उन्होंने उस लड़की को अगवा किया। उसके बाद अगवा करके रेप जैसी घिनौनी हरकत को अंजाम दिया और उसके बाद उसको छोड़ दिया। अब हम ये जानना चाहते हैं कि योगी जी सो गए या उनका बुलडोजर सोया हुआ है या पूरा प्रशासन को कोई नीमक खा गई है, कि अभी तक ना तो कोई एनकाउंटर की खबर है और ना ही कोई मकान पे बुलडोजर जाने की कोई खबर है। ये दोहरा रवैया क्यों है? मुसलमानों को इस तरह कब तक बर्बाद करते रहोगे? अगर ये बर्बादी आपने नहीं छोड़ी तो एक दिन मुसलमान खड़ा हो जाएगा आपके सामने और फिर आपको बहुत बड़ी परेशानी होगी। इसीलिए वक्त रहते इस आदत को सुधार लीजिए और इन लोगों को समझाइए, और जो आपके भगवा गुंडे हैं इनको कंट्रोल में कीजिए, वरना कल ही बीजेपी की नाक में नकेल डाल देंगे। जिस जज ने 14 आरोपियों को सजा दी थी, उस केस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, क्योंकि वो चला रही है बीजेपी। अब उसको जज नहीं चला रहे। इसके लिए पहले आप वीडियो देखिए, कुत्ता कितना भौंक रहा है। सुन रहे हो? अगर हमारे 14 भाई 10 दिन के अंदर रिहा नहीं होते हैं तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में काम होगा। जज बन गई है तो हमारे 14 भाइयों को आजीवन कारावास हो गया है। जब मध्य प्रदेश, आपने देखा, ये कुत्ता सीधा सीधा प्रशासन को चैलेंज कर रहा है कि जिस जज साहिबा ने एक इंसाफ करते हुए उन कुत्तों को, जो को उसी के हकदार थे, सजा दी है, तो कोई गलत नहीं किया। दूसरी बात, उन्होंने लिंचिंग के ऊपर सजा दी है, ये साफ साफ बोला है। अब उसको हिंदू मुसलमान करके ये कुत्ता भौंक के और जज साहब को उल्टी सीधी अभद्र टिप्पणी कर रहा है। उसी टाइम चाहिए था कि इसको गोली मार दी जाती प्रशासन के थ्रू, लेकिन प्रशासन कैसे गोली मार सकता है? क्योंकि बीजेपी के आदेश हैं। जितने बड़ी बदतमीजी करेगा उतना बड़ा गुंडा बनेगा, और जितना बड़ा गुंडा बनेगा उतना बड़ा बीजेपी का नेता बनेगा। तो उनको तो नेताओं की फौज चाहिए। लेकिन जब ये कल आने वाले कल में इनकी बहन बेटियों पे आके पड़ेगी, तब इनको पता लगेगा कि
कि इन्होंने देश के माहौल को कहाँ ले जाके खड़ा कर दिया है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त देश को जो चला रही हैं अदालतें नहीं, ये बीजेपी चला रही है और इनके गुंडे चला रहे हैं। सर 13 साल की बच्ची का 32 लोगों ने राजस्थान में रेप किया और अभी तक वो ना कोई कठोर सजा मिली है उनको। देखिए, ये तो हमारे देश के लिए डूब के मरने वाली बात है। विदेशों में जो हमारी चर्चाएं हो रही हैं, जो हमारी मजाक उड़ाई जा रही है, हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री बड़े हंस के उसको स्वीकार कर रहे हैं, उसके खिलाफ कुछ बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो उनके गुंडे हैं इसलिए नहीं बोलते। लेकिन आप पहले वीडियो देखे, वरना आप कहेंगे शायद मैं कुछ गलत बोलूं। ये तस्वीरें उन होटल्स की हैं जहां 13 साल की एक बच्ची के साथ लगातार 5 दिनों तक गैंगरेप किया गया। मामला राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले का है। आरोप है कि करीब 25 लोगों ने उस बच्ची के साथ रेप किया। आपने वीडियो देखा, अलग अलग होटलों में 32 लोगों ने इस छोटी सी बच्ची का रेप किया। मैं उन कुत्तों से पूछना चाहता हूँ कि जो हिंदू रक्षा दल का चोला ओढ़े हुए हैं, जो बजरंग दल का चोला ओढ़े हुए हैं, और जितने भी और दल हैं, कि उन सब की माँ कहाँ मर गई अब, जो उन्होंने इस बच्चे के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई। ये बच्ची तो हिंदू है, ये तो मुसलमान नहीं है। आप लोगों ने इसके लिए भी नहीं उठाई, क्योंकि आप लोग आवाज़ उठाने का काम या दंगा करने का काम वहाँ करते हैं जहाँ आपको कुछ माल नजर आता है, और वहाँ आप लूट करते हैं, घरों को आगजनी करते हैं और माल को लूट के आगजनी में तब्दील कर देते हैं। ये आपका पेशावर धंधा है। इस धंधे को कब तक चलाएंगे नहीं पता, क्योंकि ये धंधा मैं बता दूं आपको, आपके औलादों को भी बर्बाद कर देगा। जो आप पैसा उनको खिला रहे हैं वो उनको बर्बाद कर देगा, लेकिन आज आप नहीं समझ रहे हैं। खैर, हम आते हैं 32 लोगों पे। देखिए, सऊदी अरब जैसी कंट्री में तो जैसे ही ये जाहिर हो जाए कि भी हाँ इल्ज़ाम इसके ऊपर जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसी वक्त उसको गोली मार दी जाती है या उसके गर्दन काट दी जाती है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में उल्टा हिसाब है। अभी वो पहले जेल जाएगा, मशहूर होगा, बाहर आएगा, बीजेपी के नेता उसके गले में माला डालेंगे, उसके बाद उसको बीजेपी का नेता बनाएंगे। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैं कहता हूँ पब्लिक से कि उनको बाहर आते ही जान से मार दिया जाए, उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है। या फिर हमारे देश का कानून उनको इतनी कठोर सजा दे। किस बात की माफ़ी, किस बात की याचिका है, किसका इंतजार करें जमानत का? जब आरोप सिद्ध हो गया, मेडिकल हो गया, लड़की गवाही देकर बेचारी वो मर भी गई, तो उसको इंसाफ कब मिलेगा? उनको तो तुरंत फांसी पर लटका देना चाहिए। लेकिन बात वहीं आती है कि हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो हमारे जजों के हाथ में नहीं रह गई है, वो सिर्फ बीजेपी और बीजेपी के गुंडों के हाथ में है। ये आप राम भरोसे है, पता नहीं कब तक चलेगी और कैसे चलेगी। क्या एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश की जो दलाल मीडिया है, जिसने इस देश में नफरत फैलाने में बीजेपी का पूरा साथ दिया, इस तरह की घिनौनी हरकतों को नहीं दिखाती। उनको डूब के मर जाना चाहिए, क्योंकि उनमें ज़्यादातर लड़कियाँ हैं जो मीडिया में आती हैं। उनको आवाज़ उठानी चाहिए और दिखाना चाहिए। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं मीडिया को खुला चैलेंज कर रहा हूँ कि 32 लोगों ने रेप किया और आप में से किसी ने नहीं देखा, आपको डूब के मर जाना चाहिए ऐसी मीडिया को। ये फिर भी सोशल मीडिया का हम आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने इसको दिखाया और हम लोगों को पता लगा। अब मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इसमें जितनी सख्त सज़ा दी जाए उतनी कम है, और सरकार अगर सज़ा नहीं देती है तो जनता अपने हाथ में लेकर के उनको सजा दे। सर आपको नहीं लगता कि भारत में न्यायपालिका पर से लोगों का भरोसा हट रहा है धीरे धीरे? भाई, न्यायपालिका से भरोसा इसीलिए तो हट रहा है। आप देखिए, जो तबस्सुम जी ने जिन मॉब लिंचिंग वाले 14 लोगों को सजा दी, बीजेपी ने उनको बेल करा दी। जज की क्या हिम्मत है वो बेल ना दे? जो यहाँ का कपिल मिश्रा, जो दिल्ली का असली मास्टरमाइंड था दंगे का, उसको अरेस्ट करने के लिए जिस जज ने ऑर्डर पास किया कि इसको अरेस्ट किया जाए, रात को उसका ट्रांसफर कर दिया गया। तो जज बेचारे डर के बैठे हुए हैं। जज भी कहाँ कोई फैसला दे रहे हैं? जो फैसला देते हैं उनका माना नहीं जाता, जनता नहीं मानती, क्योंकि जो बीजेपी के पिट्ठू हैं वो सीना ठोक के जाते हैं कोर्ट में, देखें हमारा जज क्या बिगाड़ लेगा। तो जज से क्यों डरेंगे? न्यायपालिका कहाँ है? वो तो बीजेपी देश को चला रही है। फिर अब बीजेपी देश को किधर लेके जा रही है ये हर तरह की जनता जानती है, लेकिन कुछ अंधभक्त ऐसे हैं जो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं फिर भी अपने देश के नौजवानों से और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाइयों से एक ही बात कहना चाहूँगा कि बीजेपी जो घोर पाप कर रही है उसको करने दो, लेकिन आप उस बहकावे में मत आइए। आप जनता बन करके उनको जवाब दीजिए और अपनी सही सरकार चुनिए, चाहे वो कोई भी हो, और देश के मार्ग को ठीक कीजिए। वरना कुछ दिनों में हमारा देश इतना बर्बाद हो जाएगा कि मुझे लगता है कोई हमारा देश देखने भी नहीं आएगा। घूमने की तो बहुत दूर की बात है। इसी के साथ जय हिंद, खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।